हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीटी एग्ज़ाम का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं इसका टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग इसका जनरल साइंस, और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर। कल रात का मेरा करंट अफेयर बाकी है, तो मैं आज और कल का दोनों मैं आज ही कवर कर लूँगा। तो अभी बज रहे हैं आपको 3, तो अभी देख लीजिए आप कम से कम जनरल साइंस। हम लोगों ने अभी तक इसका 180 क्वेश्चन देखा है, आज हम लोग इसका 200 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे, मतलब कि इसका 200 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे। अगर आपको जो चाहिए PDF चाहिए तो आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको इसका वहाँ PDF मिल जाएगा। तो हम लोग ग्रेविटेशन का पहले ही एक चैप्टर देख चुके हैं, क्वेश्चन एक सेट, ये हम लोग ग्रेविटेशन का पार्ट 2 है। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स आर इलिप्स विद द सन एट वन फोकस ऑफ द इक्लिप्स। इसमें कह रहा है कि अब ऐसा कौन सा लॉ है जिस लॉ की हेल्प से आपको पता चलता है कि आपका जो अर्थ है, जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, वो इलिप्सिकल शेप में मूव कर रहा है, उसका जो पाथ है। ऑप्शन नंबर ए केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर बी केप्लर्स सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर सी केप्लर थर्ड लॉ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आपको याद रखना है जो केपलर्स का पहला लॉ था वो ये बताता है आपको कि आपका जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है वो किस शेप में हो रहा है, वो आपका इलिप्टिकल शेप में हो रहा है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। केप्लर सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन नंबर ए लॉज ऑफ पीरियड, ऑप्शन नंबर बी लॉज ऑफ एरिया, ऑप्शन नंबर सी लॉज ऑफ ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर डी लॉज ऑफ प्लैनेट। केपलर का जो सेकंड लॉ ऑफ है कहते हैं हम लोग, उसको हम दूसरा नाम क्या है, लॉज ऑफ एरिया नाम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लीजिए बीच में सन है, ठीक है, और आपका इस पोजीशन पे आपका कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो अगर आपका यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगता है, इसको मान लीजिए 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे एरिया निकलता है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे एरिया निकालिए, तो जितना टाइम मान लीजिए यहाँ पर 10 सेकंड लग रहा है और यहाँ पर 10 सेकंड लग रहा है, उस बीच में जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। इसका मतलब ये है लॉज ऑफ एरिया, मतलब इसका मतलब कि इक्वल टाइम पीरियड में आपका इक्वल एरिया बनाता है आपका, ये इसका मतलब है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं हम लोग। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर टू बॉडीज इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल जी, वो अगर दो बॉडीज़ के लिए हम निकालते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए नेचर ऑफ बॉडीज़, ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ बॉडीज़, ऑप्शन नंबर सी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन बॉडीज़, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो आपका होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो किसी पे आपका डिपेंड नहीं करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 184। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इन सब में से कौन सा आपको वो जो दिया हुआ पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरविंग मीडियम, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपको जो होता है ये गलत है इसमें, आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ओरिजिनल में वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें से गलत कौन है, तो गलत आपका ये है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो आपका इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, जो आपको पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो जो इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, और जो फाइनल पॉइंट क्या आता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 185 देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, उसका यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मीटर पर सेकंड क्यूब, ऑप्शन नंबर सी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकंड। आपका जो होता है स्मॉल जी और स्मॉल ए वो दोनों एक ही चीज़ होता है। जो आपका एक्सेलरेशन होता है, जो यूनिट आपका एक्सेलरेशन का होगा वही सेम यूनिट आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा आपको 185 का ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। आपका सेंटर ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन नंबर है 1 न्यूटन पर केजी, ऑप्शन नंबर बी 0 न्यूटन पर केजी, ऑप्शन नंबर सी -9.8 न्यूटन पर केजी, ऑप्शन नंबर डी 9.8 न्यूटन पर केजी। आपका जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको सेंटर पे 0 होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे सबसे कम होता है, आपको याद रखना है।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम ऑन विच ऑफ द दिस प्लैनेट? ऑप्शन नंबर ए मार्स, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी नेपट्यून। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सब में से किस पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होता है। देखिए आपका जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिपेंड करता है आपका मास पे, आपके साइज़ पे। आपको पता होना चाहिए कि इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपका मर्क्यूरी, इसीलिए सबसे कम किसका हो जाएगा आपको, अगर मर्क्यूरी का हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस? मान लीजिए एक आपका एक बॉडी है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उससे आपका निकालेंगे, दोनों में फोर्स निकालेंगे, वो कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी 9.8 जूल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ m1 m2 आर स्क्वायर। अगर आपका जो आर है वो आपको हो जाएगा इनफाइनाइट, जो आपका फोर्स आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका अपने आप 0 हो जाएगा। 188 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस कैन बी ऑब्जर्व? मतलब कि आपको ऐसा कौन सा टाइम लगेगा कि आपका जो बॉडी है वो उसमें वेट ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ऑप्शन नंबर सी व्हेन बॉडीज आर एट नल पॉइंट इन आउटर स्पेस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए वेटलेसनेस क्या होता है, अगर आपका वेट जो होता है वो आपको उस टाइम पे आपको लगता है कि वो 0 हो गया हो, उसको कहते हैं हम लोग वेटलेसनेस। तो आपको किस टाइम पे लगता है कि आपका वेट 0 हो गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इसमें भी लगेगा आपको कि आपका वेट 0 हो गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है व्हेन ए सैटेलाइट रिजॉल्व इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, उस टाइम लगेगा आपको कि आपका वेट 0 हो गया है। उसके अलावा अगर आप जाएंगे आउटर स्पेस में तब भी अगर आपको लगेगा कि आपका जो वेट है वो 0 हो गया है। मतलब कि इन सब में सबका आपका ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको सारे केस में आपका वेट क्या लगता है 0 हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग 190। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर्सन इन ए मूविंग बस, ऑप्शन नंबर बी ए हॉर्स suddenly stopping, ऑप्शन नंबर सी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बैट हिटिंग ए बॉल, ऑप्शन नंबर डी शार्पिंग ऑफ नाइफ। देखिए आपका इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपका बॉडी के कांटेक्ट में आता है। तो मतलब देखिए अगर आप एक बस पे मूव कर रहे हैं या फिर आप एक हॉर्स पुल कर रहे हैं तो इस दोनों केस में आपको जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल हिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपका बैट है और जो बॉल है उस दोनों के बीच में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे केस में उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट हैपन टू थ्रो ए स्पून आउटसाइड, व्हाट विल हैपन टू द स्पून? अगर एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो क्या किया, वो स्पेस में जाने के बाद क्या किया, अपने बाहर स्पेस के बाहर क्या किया, उसने चम्मच फेंक दिया। अब वो क्या होगा, अब चम्मच कैसा बिहेव करेगा? ऑप्शन नंबर ए इट विल रीच द अर्थ सरफेस, ऑप्शन नंबर बी इट विल escape द यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर सी इट विल रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर डी इट विल कंटिन्यू टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अगर आपको लगता है कि आप चांद पे जाएं, चांद पे जाने के बाद आप स्पून फेंकते हैं तो आपको लगता है कि अगर आपका स्पून अर्थ पे आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। आप बाहर स्पेस जाएं, स्पेस में जाने के बाद अगर आप सामान बाहर फेंकेंगे ना तो मून पे नहीं आने वाला है, वो आपको बाहर तक गोल गोल घूमता रहेगा। मतलब इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इट विल कंटिन्यू टू मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा आप एक बात बताइए हम लोग, अगर आप अर्थ पे हैं, अर्थ पे अगर आप चांद देख रहे हैं तो आपको सर ऊपर करना पड़ता है, लेकिन क्या अगर आप चांद पे जाएंगे तो आपको सर नीचा करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप चांद पे जाएंगे और चाहते चांद पे पहुँच कर अर्थ देखें तो आपको भी अपना सर ऊपर करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 192। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ द अर्थ? आपका अप्रॉक्स मास ऑफ अर्थ कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻24, ऑप्शन नंबर बी 4 × 10⁻24 kg, ऑप्शन नंबर सी 5 × 10⁻24 kg, ऑप्शन नंबर डी 6 × 10⁻24 kg। आपको इसका अप्रॉक्स जो होता है वो होता है आपका 5.97, तो ये आपको करीब आ जाएगा 6 के। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका एक्यूरेट होता है आपको 5.97 × 10⁻24 kg, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? ये सिंपल जो क्वेश्चन है पर एग्जाम में आपको आता है क्वेश्चन ये वाला। आपका एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी ऑफ मून, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी दैट अलाउ इट टू गो आउटसाइड द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। देखिए
आपका जो एस्केप वेलोसिटी होता है ना, वो ऐसा होता है वेलोसिटी जिसकी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए, उसके अंदर मैंने कुछ दिया वेलोसिटी, लेकिन वो वेलोसिटी की क्या हुआ, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहर नहीं कर पा रहा है। तो मतलब कि अगर आपका ऐसा वेलोसिटी जो आपको अगर फेंके ऊपर तो दोबारा लौट के अर्थ पे नहीं आए, वो आपको अर्थ से बाहर निकल जाए, तो ऐसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी दैट अलाउ इट टू गो आउटसाइड द अर्थ। मतलब कि आपका ऐसा वेलोसिटी जो आपको अर्थ से बाहर चल जाए, फिर मतलब कि ऑब्जेक्ट में फेंके तो अब आपको बाहर लौट के नहीं आए, अर्थ पे नहीं आए। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ये क्या कर रहा है, मतलब कि आपके अर्थ के बगल में, अर्थ के ऊपर में आपका एक घूमता रहता है, क्या घूमता रहता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या होता है, देखिए आपका जो होता है वेदर फोरकास्ट करता है, आपका जो आपका कम्युनिकेशन करता है, वो सब क्या होता है, वो सब मतलब आपको होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अर्थ से वो कितना ऊपर घूमता रहता है ये बताना आपको। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, इसका आपको अप्रॉक्स घूमता है, वो आपको होता है अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर पे वो घूमता रहता है, आपको इतना भी होता है सैटेलाइट। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। इफ ए स्टोन ब्रिंग बैक टू अर्थ फ्रॉम मून देन इट्स। अगर आपका एक पास एक पत्थर है, आप अगर चांद पे घूमने गए, घूमने के बाद दोबारा अर्थ पे आए तो वो पत्थर लेके आए, तो पत्थर में क्या चेंज होगा। ऑप्शन नंबर ए मास विल बी चेंज, ऑप्शन नंबर बी मास एंड वेट विल बी चेंज, ऑप्शन नंबर सी वेट विल नेवर चेंज, ऑप्शन नंबर डी मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट विल चेंज। देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट ए है, उसको आप इस पूरे यूनिवर्स से कहीं भी लेके जाएं, उसका मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। मास क्या होता है, मास होता है टोटल मैटर ऑक्युपाइंग इन ए ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसको मास कहते हैं। तो अगर मास कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका वेट चेंज होगा। वेट क्यों चेंज होगा, जहाँ जहाँ जाएंगे अगर सबका आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, उस वजह से आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास रिमेन कॉन्स्टेंट बट वेट विल चेंज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। When satellite orbits close to a planet, its time period depend on। अगर आपका एक सैटेलाइट है, वो आपका प्लैनेट के बगल में घूमता है, तो उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए द मास ऑफ सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर बी द रेडियस ऑफ सैटेलाइट प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी मास ऑफ प्लैनेट, ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। जितना आपका डेंसिटी हाई होगा उतने टाइम तक वो आपको ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। आपका जो होता है ना ब्लैक होल से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, इसी वजह से, क्योंकि ब्लैक होल का डेंसिटी बहुत हाई होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पास गया तो वो पास ही रह जाएगा, कहीं बाहर निकल के नहीं आएगा। जिस मान लीजिए आपका अर्थ है और मान लीजिए सन है, जो इंसान घूमेगा अर्थ की तरफ वो आपको ज़्यादा तेज़ घूमेगा, लेकिन जो घूमेगा सन की तरफ वो थोड़ा फास्ट घूमेगा। नहीं, आपका जहाँ मास हाई, जहाँ आपका डेंसिटी हाई हो जाएगा वहाँ आपका स्पीड हो जाएगा स्लो। अगर आपका सन के बगल में घूमेगा तो वो स्लो घूमेगा, और वो अगर अर्थ के बगल में घूमेगा तो वो तेज़ घूमेगा, वो याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं हम लोग। नेम द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपको दुनिया को बताना है पहला कौन सा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए स्पुतनिक, ऑप्शन नंबर बी इनसैट 1B, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लोरर 1, ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। देखिए अब वो जो रशिया है ना, रशिया पहला कंट्री है जिसने भेजा था आपका पहला सैटेलाइट। उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्पुतनिक। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा जो आपको बनाया गया था, वो आपको हो जाएगा आर्यभट्ट, लेकिन इसका आंसर आपको हो जाएगा स्पुतनिक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। देखिए आपका एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.0 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 3.28 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 2.83 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए आपको जो 198 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको मून पर जब बाहर निकलना है तो आपको जो ऑब्जेक्ट फेंकेंगे वो ऑब्जेक्ट में कितना होना चाहिए स्पीड, आपका ऑब्जेक्ट में स्पीड होना चाहिए 2.83 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन आपको पूछ दे इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है, आपका जो अर्थ का होता है वो आपको होता है 11.2 होता है किलोमीटर पर सेकंड। अगर अर्थ मतलब कि अर्थ पर से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वह ऑब्जेक्ट कभी लौट के नहीं आएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द अपरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल। अगर आपका अर्थ घूमना बंद हो जाएगा तो आपका जो जी का वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज एट सम प्लेस एंड रिमेन द सेम एट अदर, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजेज एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर डी
रिमेन द सेम एवरीवेयर। देखिए आपका जी होगा ना, आपका जी कुछ जगह तो चेंज होगा, कुछ जगह बढ़ेगा और कुछ जगह आपका जीरो हो रहेगा, मतलब कुछ जगह आपका चेंज नहीं होगा। देखिए आपका जो होता है एक्सिस, आप मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ पे ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे आपका जो मतलब इस एक्सिस मतलब पोल है, तो मतलब का पोल पे आपका जी जो था वो सेम रहेगा, लेकिन आपका अगल बगल में जो जी है वो जी बढ़ जाएगा। देखिए याद रखिए, अगर आपका जी में चेंज हो रहा है मतलब कि आपका वेट में चेंज होगा। आपका क्वेश्चन पूछ दे कि आपका अर्थ मूव कर रहा है और उसका वेट में क्या चेंज होगा, अगर अर्थ रुक जाएगा तो आपका वेट भी बढ़ जाएगा, हर जगह नहीं बढ़ेगा, कुछ जगह जितना था वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ जगह आपका वेट ही बढ़ जाएगा। इसमें वही होगा, आपका जी है वो कुछ जगह बढ़ जाएगा लेकिन कुछ जगह सेम रहेगा। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाहे आपका जी रहे चाहे आपका डब्ल्यू रहे, दोनों कुछ जगह बढ़ेगा और कुछ जगह सेम रहेगा। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सीज, अपना जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका शेप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर, ऑप्शन नंबर बी इलेप्टिकल, ऑप्शन नंबर सी स्पाइरल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपका जो मिल्की वे होता है उसका शेप होता है आपका स्पाइरल। ठीक है, आपको याद रखना है, सी हो गया। आज का क्वेश्चन खत्म होता है आपका। आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूज़फुल है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको उसका PDF वहाँ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।